आज पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी की बात सुननी चाहिए। पीएम ने आज देश को चुरू से संबोधित किया। ऑपरेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक कविता सुनाई जो पूरे देश के नाम है, सेना के नाम है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो सुबह राजस्थान के चुरू में मोदी ने यह कविता सुनाई। शाम को वो इस्कॉन मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने बताया कैसे इस महाभारत में दुश्मन को हराया। भगवान कृष्ण का नाम लेकर उन्होंने पूरे देश से बात की। मानव जीवन मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। तो अपने आप में खुद को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। साथियों, हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले, हर नीति के मूल में न्याय हो, समभाव हो, समता का सार हो। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र इसी भावना का परिणाम है और हमारी हर योजना, हर निर्णय इसी भाव को परिलक्षित भी करते हैं। चाहे वो भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध उठाए गए कदम हो या फिर गरीब कल्याण से जुड़े हमारे ये निरंतर कार्य, ये हमारे निरंतर प्रयास रहा है कि अपने पराये के चक्कर से राजनीति को बाहर निकाला जाए। आज मोदी ने देश को बताया कि दुनिया को भी पता चल गया कि भारत कितना ताकतवर है और देश पूरी तरह सुरक्षित है। देश सुरक्षित हाथों में है। आपका ही वोट है जिसने 2014 में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाई थी।
जिसका दम आज दुनिया देख रही है। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको तो जरूर दिख रहा है। अब आपका ही वोट मजबूर और कमजोर सरकार का सपना देखने वालों को जवाब देगा और आपका ही वोट मुझे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती देगा, ये मेरा विश्वास है। और इस वक्त पूरी दुनिया में एक चर्चा है कि भारत ने कैसे बदला लिया। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। आपको दिखाते हैं बदले की पूरी कहानी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। जब आप सो रहे थे तो सरहद पार आतंकियों की कब्र खुद रही थी। पाकिस्तान ने देखा हिंदुस्तान की एयरफोर्स का दम और आतंकियों के अड्डे पर गिरे 1000 किलो के बम। कि मोदी है तो दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना मुमकिन है, मोदी है तो आतंकिस्तान का अंत मुमकिन है, मोदी है तो पाकिस्तान को घुटनों पर लाना मुमकिन है, क्योंकि सेना ने वो कसम पूरी कर दी जो देश के प्रधान ने पुलवामा हमले के बाद खाई थी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 पाकिस्तान में 40 किलोमीटर अंदर तक घुसे और 1000 किलो के 10 बम बरसा दिए। इस हवाई हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। हिंदुस्तानी फाइटर प्लेन्स का यह हमला बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद और गढ़ी हबीबुल्ला में किया। जैश का कौन कौन सा टॉप कमांडर मारा गया, उसकी तस्वीरें देख लीजिए, नाम सुन लीजिए। मुफ्ती असगर खान कश्मीरी, इब्राहिम अजहर, मौलाना अम्मार, मौलाना तलहा सैफ और मौलाना यूसुफ अजहर। हमले में लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। जैश के आतंकी ठिकानों की ये 2 तस्वीरें देखिए। जैश के आतंकी अड्डे का हमलों के बाद क्या हाल हुआ, पूरा देश इसी तस्वीर के इंतजार में था और पुलवामा हमले के 300 घंटे बाद जैश की तबाही की ये तस्वीरें सामने आ गई। 3:45 से 3:53 तक बालाकोट का आतंकी ठिकाना तबाह किया गया। 3:48 से 3:55 तक मुजफ्फराबाद का टेरर कैंप उड़ा दिया। 3:58 से 4:04 तक चकोटी कैंप को नेस्तोनाबूद कर डाला। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. हिंदुस्तान का यह हवाई हमला मसूद के खानदान पर हुआ। जैश का यह आतंकी अड्डा पहाड़ी एरिया के घने जंगलों में चलाया जा रहा था। घनी आबादी से दूर था यह टेरर कैंप। यह कैंप मसूद अजहर का साला अजहर यूसुफ चला रहा था। यहां आतंकियों की खेप तैयार करने के लिए जैश के कई टॉप कमांडर्स भी मौजूद थे। मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ और इब्राहिम अजहर भी ढेर हो गया। मसूद अजहर का साला अजहर यूसुफ भी मार गिराया गया। Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. हिंदुस्तान के हवाई हमले में आतंकियों का कैंप मिट्टी में मिल गया। मसूद अजहर का भाई मारा गया, मसूद का साला मारा गया। अब अगला नंबर मसूद अजहर का है।